आप एचआर से हो? यस। मार्केटिंग, फाइनेंस। क्या करियर अपॉर्चुनिटी है एंड आफ्टर 1 ईयर आप लोग अपने आप को कहाँ पे देख रहे हो कि किस प्लेसमेंट पोजीशन तक? एक नई अपॉर्चुनिटी है जो कि फैकल्टी से ही हमें पता चला। जो एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं विक्रांत सर, उन्होंने बताया कि जो कंपनी है वो इसी ईयर एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई है मार्केटिंग के बच्चों के लिए, बिजनेस एनालिटिक्स के रोल्स लाई है। हाँ, तो अब अपन को कंपनी में भी जाने के चांसेस हैं। कुछ ऐसा प्रोस कॉन्स कॉलेज के बारे में आप बताना चाहते हो? एंड अभी जो ये वीडियोस देख रहे हैं और जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं इस कॉलेज में या फिर एडमिशन लेने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ आप फ्रेंडली एडवाइस देना चाहते हो? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पीजीडीएम में अगर आप 8-10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको 8-10 मिनट ये वीडियो में देना पड़ेगा, सो दैट आपको ये पता चलेगा कि क्या रिम में आपके करियर के लिए, आपके प्रोग्राम के लिए एक बेटर ऑप्शन है या नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज राज। और अभी हम हैं रिम पुणे में। रिम पुणे के पीजीडीएम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। हम थोड़ा सा इनसे इंटरेक्ट करेंगे, कॉलेज के बारे में जानेंगे। वैसे तो इस कॉलेज का मैंने पूरा कैंपस टूर शूट किया है, आप जाकर चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको करिकुलम के बारे में, स्टूडेंट एक्सपीरियंस जानना है तो ये वीडियो आपको पूरे एंड तक देखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीजीडीएम में अगर आप 8-10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको 8-10 मिनट ये वीडियो में देना पड़ेगा, सो दैट आपको ये पता चलेगा कि क्या रिम पुणे आपके करियर के लिए, आपके प्रोग्राम के लिए एक बेटर ऑप्शन है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आप लोगों के इंट्रोडक्शन से। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ ब्रदर। Hello everyone, my name is Samay Jain and I am from Madhya Pradesh. I am currently doing PGDM in RIM College in Finance. फाइनेंस स्पेशलाइजेशन से आपका। एंड व्हाट अबाउट यू? Okay, myself Siddharth Sharma. I am from Chhattisgarh. I am currently doing PGDM program. I am in first semester and I have taken marketing as my specialization. मार्केटिंग एज योर स्पेशलाइजेशन। Yes. So hi, my name is Pranita Joshi and I am from the cleanest city Indore and I have taken HR as my specialization. ओके, तो आप सब बाहर के अलग अलग स्टेट से आए हो पुणे में। तो सबसे पहले तो बताओ कि यहाँ का जो आप लोगों का 6 महीने 1 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है एज अ एक्सपोजर, सिटी एक्सपोजर की मैं बात कर रहा हूँ, वो कैसा था? सो टोटली ये टियर 1 सिटी है, तो एक डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है। हम लोग जिस सिटी से आते हैं वो मतलब बेसिकली छोटी सिटी है, उतना कुछ है नहीं वहाँ पे, तो एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। यस। एंड आप लोगों ने जो स्पेशलाइजेशन लिया है, आप पीजीडीएम कर रहे हो यहाँ पे, Yes. तो आप लोगों को क्या मोटिवेट किया कि हम वो आउटडेटेड एमबीए करिकुलम से हट के हम थोड़ा सा एक अदर कोर्स में चलते हैं जिसको हम पीजीडीएम कहते हैं राइट नाउ? तो क्या मोटिवेट किया आपको? I think in PGDM there is more practical knowledge compared to MBA. Yes. That's why I choose to do PGDM. पीजीडीएम। सो बेसिकली जब मैंने मतलब 1 साल पूरा ड्रॉप लिया ग्रेजुएशन के बाद और पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करने के बाद मेरे को एक कंक्लूजन मिला कि बेटर देन MBA प्रोग्राम, जो कि 1965 से वही करिकुलम चले आ रहे हैं, थ्योरी, तो रेदर देन थ्योरी हम तो कुछ प्रैक्टिकल क्यों ना सीखे, कुछ ज्यादा एक्सपोजर क्यों ना ले, तो मैंने पीजीडीएम ऑप्ट किया। ओके। एंड अगर मैं ओवरऑल करिकुलम्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँ तो देखो, अगर हम पीजीडीएम में 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर हम एमबीए में भी 10 लाख इन्वेस्ट करें तो उसमें भी हमें कुछ करिकुलम एडवांसमेंट मिलता है। वो थोड़ा जिसे हम मसाला कहते हैं कॉलेज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम, डोमेस्टिक टूर, स्टेट टूर। तो कॉलेज की तरफ से आपको वो सब क्या मिलता है? So one thing हमको जो कॉलेज की तरफ से मिल रहा है is a residential program from IIM Kozhikode. ओके। That is this year we'll be going to IIM Kozhikode. We'll be staying there for 15 days. We'll be studying there. We'll get exposure from their faculties, their alumni, their current studying students there. So that is one kind of exposure. ओके। एंड बेसिक क्वेश्चन, जो रिम पुणे प्रमोट करता है अपने आप को फर्स्ट स्टाइल कॉर्पोरेट स्टाइल बी स्कूल के नाम Yes. पे, तो आप लोग जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए तो वो थोड़ा सा मिसमैच हुआ होगा ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लर्निंग जैसा हम कॉलेज लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट हाँ. यहाँ का थोड़ा कल्चर अलग है। हाँ. तो उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हो? सो बेसिकली मैंने जहाँ से ग्रेजुएशन किया था वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, तो Okay. टोटल एरिया जो था वो 700 एकर्स का था। ओके। और ये जो अपना इंस्टीट्यूट है वो एक मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में 1 से 2 एकड़ में ये कैंपस है। हाँ, कैंपस है। और इसमें जो है मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो बिल्डिंग्स, लाइट्स और हाईटेक जो बोर्ड्स यूज होते हैं, वो सब मतलब मेरे ग्रेजुएशन टाइम पे मैंने नहीं देखा था। नहीं देखा था, वो बट यहाँ चीज- पर वो हाँ, चीजें हैं। वो चीज। एंड देखो, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैं कैंपस टूर भी करता हूँ, आप लोगों को भी बता रहा हूँ। जो कैंपस साइज होता है ना, वो उतना मैटर नहीं करता। हाँ. अगर कोई कॉलेज 100 एकड़ में बना है तो वो 50+ कोर्सेज भी तो ऑफर कर रहा है। हाँ. True. आप 2 एकड़ में हो तो आप सिर्फ पीजीडीएम ऑप्ट किए हो यहाँ पे, हाँ. Yes. राइट? तो उसके हिसाब से आपको फैसिलिटी सफिशिएंट मिल रहा होगा, राइट? एंड यहाँ पर आपका क्लासेस वगैरह का कल्चर कैसा है? सुबह So- से कैसे चल रहा है? एक दिन कैसा गुजरता है आप लोगों का?
सो एडिंग टू दैट, जब हम कहते हैं हम कॉर्पोरेट स्टाइल बी स्कूल है, हमारा टाइमिंग भी वही 9 to 5 वाला है. ओके So we have to reach our in the class by 8:15 and we leave from here at 6:30 in Okay. evening. So then वही regular 9 to 5. एंड जब हम सोचते हैं ना थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, थोड़ा फ्रीडम घर से दूर, तो थोड़ा नाइट आउट हो गया, थोड़ा शाम को कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप लोगों को पुणे में लगता होगा कि यहाँ पे फ्रेंड्स लोगों के साथ थोड़ा सा चिल कर सकते हैं, उस सब चीज का टाइम मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पे? नहीं, एक्चुअली मैं 5 years से रोज जिम जाता था। अच्छा, लेकिन जब वो से मैं देख पा रहा हूँ, मेरे से ज्यादा हेल्दी आप लोग। से मैंने कॉलेज ज्वाइन करा है, मुझे मतलब टाइम ही नहीं मिलता जाने का। मैंने Okay. सोचा था मॉर्निंग में 4:30 पे जाऊंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं। कोई बात नहीं, पैसे जब हो तो हाँ। बॉडी गार्ड रख लेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसा प्रोस कॉन्स कॉलेज के बारे में आप बताना चाहते हो? सो प्रोस पे अगर जाएंगे तो प्रोस पे अपन को जो फैकल्टीज यहाँ पे जो हाँ। पढ़ाते हैं, सो फैकल्टीज मतलब अभी तक जितना मैंने एकेडमिक करियर मेरा जब तक रहा ग्रेजुएशन तक, तो इस लेवल की फैकल्टीज मैंने कभी नहीं देखी। और जो फैकल्टीज का पढ़ाने का तरीका, वे ऑफ टीचिंग, सो एक फ्रेंडली वे ऑफ टीचिंग है जो कि हर जगह ऑफर नहीं होती। हर जगह ऑफर नहीं होती। और मैं इसका ऑन टेबल वीडियो बनाया, वहाँ पे 2-3 यूएसपी है जो कॉलेज काफी ज्यादा प्रमोट करता है। एक आपका वो 60 डे इंडक्शन प्रोग्राम एक Yes. प्रमोट हाँ, करता है, हाँ। तो उसके बारे में 45 थोड़ा बताओ, आप लोगों का कैसा गुजरा वो? सो बेसिकली स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, क्योंकि हम लोग मैंने तो ड्रॉप लिया था। हाँ। तो जब मैंने ड्रॉप लिया था तो मैं घर पे ज्यादातर टाइम स्लीपिंग या कुछ भी मतलब रेस्ट एक्टिविटी करता। तो यहाँ पे जब इंडक्शन प्रोग्राम में आया, तो इंडक्शन प्रोग्राम भी जो था वो 10 से 6:30 तक रहता था। 6:30 तक। तो वो बहुत हार्ड था कि उतने देर ऑडिटोरियम में बैठना, बट वो एक तरीके का प्रैक्टिस था, और उस प्रैक्टिस से हम लोग को अब क्लास करने का जो मोटिवेशन है वो मिला। और फ्रेंडली सर्कल कैसा, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? बढ़िया। हाँ, जो फ्रेंड सर्कल मतलब फ्रेंड सर्कल में अलग अलग स्टेट के अलग अलग जगह के लोग हैं, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। किसी का कुछ नॉलेज है, किसी का कुछ नॉलेज है, तो वहां से हम लोग भी ग्रैब कर रहे हैं नॉलेज और स्किल्स। Like adding to that, exactly, सब अलग अलग फील्ड से आए यहाँ पे। एंड मैं जैसे HR में हूँ, तो आई डोंट हैव ओनली कॉमर्स स्टूडेंट्स देयर, मेरे पास साइंस भी है, मेरे पास कंप्यूटर साइंस भी है। सो वी गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज, जो बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो यहाँ पे बहुत अच्छी है। आप HR से हो? यस। मार्केटिंग, फाइनेंस। क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, एंड आफ्टर 1 year आप लोग अपने आप को कहाँ पे देख रहे हो, कि किस प्लेसमेंट पोजीशन तक, या कुछ ऐसा बताओ? Actually, my aim was to do financial consultant. ओके So my faculty is very supportive, like Suraj sir and Sheetal ma'am. ओके, They both are helping me. आप लोग का कुछ ऐसा? हाँ, जो हमारे लिए कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी है जो कि फैकल्टी से ही हमें पता चला। जो हमको एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं विक्रांत सर, उन्होंने बताया कि जो डेलॉयट कंपनी है वो इसी ईयर एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई है मार्केटिंग के बच्चों के लिए, Okay. बिजनेस एनालिटिक्स के रोल्स लाई है। हाँ, तो अब अपन को डेलॉयट कंपनी में भी जाने के चांसेस। एंड यहाँ पे जो मैं बताया पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, वो तो करिकुलम तो हो गया जो आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, बट कोई भी कॉलेज में जब कोई कंपनी आती है, तो कोई कॉलेज के फैकल्टीज या कॉलेज के चेयरमैन नहीं बोलेंगे कि वो हमारा स्टूडेंट है, इसको आप 10 लाख प्लस का पैकेज ऑफर करो। तो जो प्लेसमेंट्स के लिए जो पर्सनल आपका इंटरेक्शंस होता है, ग्रुप डिस्कशंस होता है, तो बेसिकली पर्सनल ग्रोथ के लिए कॉलेज की तरफ से क्या प्रोवाइड करवाया जाता सो मेन थिंग अभी जो है हमारे करिकुलम में, हमारा एक सब्जेक्ट है दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, है? ओके, जो कि मैंने कहा कि यहाँ पे हर स्टेट के बच्चे हैं, अलग अलग जगह से बच्चे हैं, सबकी फ्लुएंसी इन कम्युनिकेशन अलग है, इंग्लिश की फ्लुएंसी अलग है। सो उसको बेटर करने के लिए कॉर्पोरेट स्टाइल कम्युनिकेशन के लिए हमें एक ट्रेनिंग मिल रही है ओके, उसके रिगार्डिंग। सो वीक में 2 से 3 बार हमारी क्लासेस होती है। सो दैट इज वन थिंग कि हमें बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है कम्युनिकेशन का, बिकॉज एट द एंड कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग इफ यू आर इन कॉर्पोरेट। और इस पे ऐड करना चाहूंगा, कॉलेज के पास स्पेसिफिक TND टीम है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो हम लोग जब भी कॉरिडोर्स पे या कहीं पे भी होते हैं, तो अगर टीचर्स वहाँ पे, अगर TND के कोई भी टीचर वहाँ पे वॉक अराउंड करते हैं, तो वो हमें, जैसे हम लोग कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं, कुछ जेस्चर्स या कुछ हम लोग गलत करें, तो उस पर करेक्ट भी करते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। एंड अभी के टाइम पे मैं बता रहा हूँ, जब प्लेसमेंट्स का हम बात करते हैं, तो बहुत लोग का ऐसा है कि मैं खुद का स्टार्टअप के लिए जाना चाहता हूँ, या फिर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड की तरफ जाना चाहता हूँ, तो कॉलेज की तरफ उसके लिए कुछ है? हाँ, इस पे ऐड करना चाहूंगा, मैं खुद मेंबर हूँ। एक्चुअली NEC प्रोग्राम होता है जो कि IIT बॉम्बे के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, Okay. नेशनल एंटरप्रेन्योर चैलेंज। तो हम लोग के कॉलेज में ही उसका एक सेल है, E-सेल, रिम पुणे। सो बेसिकली अभी वहां से जो चैलेंजेस और टास्क आते हैं हमारे सेल के पास आते हैं, जो 18 मेंबर्स का सेल कॉलेज ने सेलेक्ट किया है। तो हम लोग वो टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो उसमें एक टास्क आया था अभी यूरेका करके। तो यूरेका में क्या करना था, हमें कॉलेज के बच्चों के पास जो आइडियाज हैं उसे पुट अप करके एक कंपटीशन कराना था।
और उसमें हम लोगों ने बाहर से जज बुलाया था जो कि खुद रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो उन्होंने बेसिकली आके गाइड किया, जज किया। तो टोटल हमारे पास 34 आइडियाज आए थे, बट एट द एंड 12 सेलेक्ट हुए थे और 4 विनर्स थे। एंड आई थिंक आप लोग जब IIM इंदौर या कोझिकोड जाते हो तो Yes. वहाँ पे भी आप लोग को एक प्रोजेक्ट जमा करना पड़ता है। एग्जैक्टली वहाँ हाँ। का प्रोजेक्ट रहता है, बट उसके अलावा हमारा एक IIM बैंगलोर जाता है जो कि Okay. एक स्टार्टअप चैलेंज होता है, स्टार्टअप चैलेंज जिसमें हम खुद एक बिजनेस आइडिया लेके जाते हैं और उसमें करंट लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट जीत के भी आए हैं। सो बेसिकली वहाँ पे 20 बच्चों की बैच जाती है जो कि यहाँ से कॉलेज से सिलेक्ट होके जाता है। उसके बाद वहाँ जो भी कंपटीशन होता है उसमें पार्ट लेते हैं, फिर जो जैसा भी पोजीशन आता है। एंड तो ये एक प्रमोट करने का तरीका है कॉलेज का स्टार्टअप्स को। अब कुछ नंबर्स पे बात करते हैं। हाँ। ठीक है, सबसे पहला फीस आई थिंक 8 लाख रुपए तक का Yes. फीस है आप लोग का। एडिशनल में 2 साल रहने का 3 to 4 लाख रुपए आपका एक्सपेंसेस है। आराम से। ठीक है, ओवरऑल ROI क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हो आप लोग इस कॉलेज से, कि मतलब इतने तक का प्लेसमेंट मिल जाएगा या आपके सीनियर ने कितने का पैकेज अचीव किया है उसके बेसिस पर 8 to 10 lakh. 8 to 10 लाख। to 10 लाख वही अप्रोक्स मतलब 0.9x to 1x ही एक्सपेक्ट कर आप रहे लोग का हैं। क्लासेस फर्स्ट बैच का कब शुरू हुआ था इस साल का? first 2025 बैच 30 जुलाई। 38 जुलाई। हाँ, जुलाई- एकेडमिक करियर मतलब स्टार्ट हुआ था। हाँ। इंडक्शन प्रोग्राम After induction. 15 जून से स्टार्ट। 15 जून से हुआ था। हाँ, आप लोगों ने induction एडमिशन किस मंथ में लिया यहाँ पे? मैंने March. तो रजिस्ट्रेशन मार्च। मार्च। Exactly. मेरा जून में. जून में हुआ था, मतलब उस टाइम तक एडमिशंस वगैरह। हाँ। कितने का सीट इनटेक है यहाँ पे? सीट इनटेक जो है वो 360 360 का है। हाँ, बोलते हैं मतलब हैप्पी हाँ, कि मतलब बट देन डिपेंड्स, बोलते अगर हैं- अच्छे बच्चे मिल रहे हैं तो हाँ, फिर अगर तो वो थोड़े बढ़ भी 10-20 जाते प्लस ही होता है, उससे ज्यादा आई थिंक आप मतलब लोगों ने सारे अंडर 400। कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम आपने अटेम्प्टेड Yes. हाँ, हाँ, है ना? हाँ, आप लोग कौन सा एंट्रेंस एग्जाम सो आई गिव कैट एंड सीमा। कैट हाँ, मैंने भी कैट और सीमेंट। Cat हाँ, and आपने वो दिया था। ठीक है, एंड अभी जो ये वीडियोस देख रहे हैं और हाँ। जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं इस कॉलेज में या फिर एडमिशन लेने वाले हैं, हम्म। तो उसके लिए कुछ आप फ्रेंडली एडवाइस देना चाहते हो? सो एक एडवाइस मैं देना चाहूंगी कि अच्छा कॉलेज सब चाहते हैं, हम्म। पैसे भी दे देंगे, सब कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। हम्म। सो व्हाट आई एक्चुअली थॉट कि अगर मैं जा रही हूँ पढ़ने, उसको कॉर्पोरेट स्टाइल बी स्कूल बोलते हैं, तो मुझे टाइमिंग वैसा रहेगा। सो वो स्ट्रिक्टनेस रहेगी टाइमिंग की, अटेंडेंस की भी स्ट्रिक्टनेस रहेगी। तो अगर तुम्हें अच्छा पैकेज चाहिए तो तुम्हें वो मेहनत भी करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। एंड थोड़ा सा ये इतने हाईली कन्वर्सेशंस को मैं थोड़ा लो करता हूँ। मैं जब अपना MBA कर रहा था, राइट नाउ तो मैं भी अपना PhD के लिए मैं जा रहा हूँ, बट जब मैं अपना MBA करता मेरे एक सीनियर थे, वो बोलते थे कि कॉलेज का फर्स्ट ईयर का प्लेसमेंट मिल जाएगा तो फाइनल ईयर प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? फर्स्ट हाँ। ईयर में अगर वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल, तो फर्स्ट ईयर का प्लेसमेंट मिल जाएगा तो फाइनल ईयर का प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो तुम लोग कौन से, मतलब फर्स्ट ईयर प्लेसमेंट है? नहीं है, कोई नहीं, डायरेक्ट फाइनल एंड की यू आर तैयारी। लकी गाय, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने वीडियोस बनाया था उसमें जो बच्चे बैठे हुए थे वो सब इंटर्नशिप में। आई थिंक कॉलेज का हाईएस्ट इंटर्नशिप स्टाइपेंड में वही है, लड़की है, उसका मैं आपको फोटो साइड में दे दूंगा, आप देख लेना। राइट, तो आई थिंक हो सकता है जब मैं कल नेक्स्ट ईयर आऊँ तो हो सकता है आप लोग इंटर्नशिप में रहो। ठीक बिल्कुल। है, पूरी कोशिश And, रहेगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट बच जाता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, या फिर इनका इंस्टाग्राम ID मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप Sure. इनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, Thank you. आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू Thank you, sir. ऑल। बाय बाय।